बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिसर्च के बारे में बात करेंगे और स्टूडेंट्स को और जो रिसर्च से कनेक्टेड स्टूडेंट हैं बैचलर लेवल पे, मास्टर लेवल पे, एमएस और पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। और स्पेशली जो बैचलर लेवल के जो 4 इयर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मुश्किलात ये आती हैं कि वो अपने रिसर्च को कैसे स्टार्ट करें और बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च उनको क्या कौन कौन से स्टेप जो हैं, कौन कौन से जो पे काम करना चाहिए ताकि उनके लिए जो गेट वे है, जो रिसर्च का गेट वे है, वो उसको अचीव करना और रिसर्च को प्रॉपरली जो है एक फॉर्मल तरीके के साथ और एक ऐसा तरीके के साथ वो रिसर्च में कैसे काम स्टार्ट करें उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो रिसर्च स्टूडेंट हैं, वो सबसे पहले अपना एरिया जो है वो डिसाइड नहीं करते बल्कि अपना टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। तो आई सजेस्ट टू द स्टूडेंट कि वो टॉपिक डिसाइड करने की बजाय अपने एरिया ऑफ स्टडी को डेवलप करें, आइडेंटिफाई करें और अपने एरिया ऑफ स्टडी को एक डेवलप कर लें जिसमें जिस एरिया के अंदर उनका इंटरेस्ट है और जिस एरिया में वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो वहाँ से वो अपने एरिया को और अपनी स्टडी एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें प्रॉपरली और फिर डेवलप करें। और ये स्टूडेंट खुद करे तो बेहतर है और जिससे उसको फिर फ्यूचर्स के अंदर जो हम रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करने के लिए उसको आसानी हो और एक फॉर्मल रिसर्च का जो पैटर्न है उसको फॉलो करने में उसको आसानी हो। जब वो अपना एरिया ऑफ स्टडी डेवलप कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, सेकेंडली अब डू ए प्रिलिमिनरी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। अब उसने इब्तदाई मालूमात अपने एरिया ऑफ स्टडीज़ की लेनी है और वो इब्तदाई मालूमात कहाँ से हासिल करे और उसके सोर्सेस क्या होंगे और वो अपने चीज़ों को, अपनी मटेरियल्स को, जो वो इंफॉर्मेशन अपने एरिया ऑफ स्टडी से रेलिवेंट लेना चाहता है, उस इंफॉर्मेशंस को जो वो गैदर्ड करेगा उसको, इब्तदाई मालूमात को और इंफॉर्मेशंस को और डाटा को, जो कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है और क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, उसको लोकेट कैसे करें, हाउ टू लोकेट द मटेरियल, कि वो अपने उस मटेरियल को और इंफॉर्मेशन को कैसे लोकेट करें। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को अपना एक प्रॉपर रिसर्च प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन का एक फोल्डर बना लेना चाहिए। उसके अंदर वो कैटेगराइज कर ले, एवेल्युएट कर ले अपने रिसोर्सेज को कि उसने कौन कौन से रिसोर्सेज से जो है वो डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन को लेना है। यानी कि बुक्स से जो मटेरियल उसको मिलता है अपने एरिया से उसको कलेक्ट कर ले, रिसर्च पेपर से, पीरियोडिक से, लाइब्रेरी से, ऑनलाइन जो अवेलेबल है डाटा मटेरियल है, लिटरेचर्स है, उन तमाम रिसोर्सेज को वो एवेल्युएट करे और उनको लिस्ट डाउन कर ले और उस लिस्ट डाउन की बेस के ऊपर वो उनको कैटेगराइज कर ले उस फोल्डर के अंदर ही उन तमाम इंफॉर्मेशन को, ताकि उसको जब डिटेल स्टडी करनी हो और डिटेल रीडिंग्स करनी हो तो उसको अपने एरिया ऑफ स्टडीज़ को जो है समझने में, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे और एक कंसेप्चुअलाइजेशन को डेवलप करने में आसानी हो जाती है। फिर जब वो इन तमाम इंफॉर्मेशंस को, अपने रिसोर्सेस को डिफाइन कर लेता है, तो फिर उसके बाद वो अपनी इंफॉर्मेशन को, जो इब्तदाई मालूमात है जिसको हम प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशंस कहते हैं रिगार्डिंग टू देयर एरिया ऑफ द स्टडी, वो उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उसको रीड करता है और उसके ऊपर जो है वो नोट्स बनाना शुरू करते, उनकी रीडिंग करे। और आई विल सजेस्ट द स्टूडेंट कि वो जब वो मटेरियल इकट्ठा करते हैं उस मटेरियल को एक्सेल फॉर्म के अंदर भी वो शीट बना सकते हैं और उसकी डिटेल जो है वो शीट का जो लिंक है, जो उसका मैं आपको स्पेसिफिक मीन है वो मैं आपको इस वीडियो की डिटेल में भी लिंक वो शेयर कर दूंगा ताकि स्टूडेंट के लिए आसानी हो जाए। तो मेक्स द नोट्स, वो नोट्स बना ले उसके ऊपर, या एक्सेल एक इंफॉर्मेशन शीट बना ले तो वो भी हो सकता है। एक्सेल शीट जो है वो उसको हेल्प होगी अगर वो रिसर्च पेपर से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है या लिटरेचर से किसी से ले रहा है, तो वो उसको भी उस फॉर्म के अंदर, एक्सेल शीट फॉर्म के अंदर भी उसको इकट्ठा कर सकता है, उसको कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद
वो जो रिसोर्स साइड करता है, जहाँ से वो रिसर्च पेपर हो गए, बुक्स हो गई, उन रिसोर्सेस को वो जो सोर्सेज हैं जहाँ से वो ले रहा है, वो साइटेशन कर रहा है या उसको कलेक्ट कर रहा है डाटा को, उसको भी प्रॉपरली पता होना चाहिए। और उसका वो जो क्या कहते हैं लिंक्स हैं, उसके रेफरेंस जो हैं, वो एक अगर उसके साथ हाइपर लिंक क्रिएट कर उसको भी एक एक्सेल फॉर्म शीट में दे दे तो वो भी उसके लिए बेहतर होगा। और फ्यूचर्स में जब वो रिसर्च का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, बेसिक रिसर्च का या अप्लाइड रिसर्च का, तो वो जो रिसर्च के प्रोसेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में उसके लिए आसानी होगी। तो इस तरीके से कुछ ये चंद पॉइंट हैं जो मैं स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहता था, और अपने स्टूडेंट्स से मैं ये चीज़ें शेयर भी करता हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस, तो हाउ टू स्टार्ट ए रिसर्च, उसके लिए ज़रूरी है, जिसमें कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं कि वो अपने टॉपिक को पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेरा टॉपिक है रिसर्च का। ऐसा नहीं है, पहले आप अपने एरिया को स्टार्ट करें। ये जहन में रखिएगा कि अभी आपने रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, प्रिलिमिनरी तौर के ऊपर, अप्लाई तौर के ऊपर आप अपना नंबर 1 आप अपना एरिया आइडेंटिफाई करेंगे और अपना एरिया डेवलप करेंगे कि जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं स्टडी करने के लिए और रिसर्च करने के लिए। सेकेंडली, उस एरिया से रिलेवेंट आप प्रिलिमिनरी जो है वो सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, डाटा गैदरिंग करेंगे और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। फिर उस इंफॉर्मेशन को लोकेट द मटेरियल के हाउ टू यू लोकेट योर मटेरियल्स इन योर लैपटॉप एंड वट एवर यू वांट टू स्टोर योर इंफॉर्मेशंस, कहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं, वो उसके लिए मैंने आपको गाइडलाइन दी है प्रॉपर कि आप एक फोल्डर बना लें, इंफॉर्मेशन फोल्डर बना लें, प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन का एक फोल्डर बना लें। उस फोल्डर के अंदर फिर आप जो अगला पॉइंट है जब आप कर लेते हैं, फिर वो रिसोर्स कि आपको पता चले कि अब आपने एवेल्युएट करने हैं अपने जो सोर्सेज हैं जहाँ से आपने डाटा करना है, आपको उसको भी कैटेगराइज कर लें कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि आप हर इंफॉर्मेशंस को जहाँ से ले रहे हैं उसको भी आप एवेल्युएट करके लिख लें। अगर एक्सेल फॉर्म के अंदर लेके चले जाएं या फोल्डर के प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन फोल्डर के अंदर ही जो है टाइटल फोल्डर टाइटल के साथ इंफॉर्मेशन को गैदर कर लें, वो भी आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि जब आप साइटेशन करेंगे और जब आप डिटेल्स उनको रीडिंग करेंगे फॉर द कंसेप्चुअलाइजेशन और अपने एरिया को समझने के लिए और अपने एरिया में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए वहाँ पे आपके लिए आसानी होगी। तो ये वो गलती हैं जो स्टूडेंट जो हैं रिसर्च करने से पहले ही जो है वो फ्लाइट ले लेते हैं। तो मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मल रिसर्च और बिजनेस रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ये चंद एक पॉइंट हैं, इनको अपने माइंड में रखें, इन पे थोड़ा सा वर्क करें, उसके बाद एक आप रिसर्च प्रोसेस और फॉर्मल रिसर्च को स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको चीज़ें आसान भी लगेंगी और आपको रिसर्च करते हुए जो एक है सेटिस्फेक्शन भी फील होगी कि दैट इज़ रियल वर्क जो कि आपको नीड है, जो कि सोसाइटी की नीड है, जो आप समझेंगे कि वाकई मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। तो वो ये है कि पहले आपको अपने एरिया को और अपने जो एरिया ऑफ स्टडीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले आप रिसर्च स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट द रिसर्च, के रिसर्च को कैसे स्टार्ट किया जाए। और उस स्टार्ट करने से पहले कुछ जो पॉइंट है जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फील आती हैं और आपको कोई क्यूरीज हैं, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट रिसर्च या इस पॉइंट से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक में तमाम डिटेल दी गई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।